मुबशिर, शराज, जैनब, हैदर, क्या सबको आवाज ठीक आ रही है मेरी? काइंडली प्लीज रिस्पॉन्स करें मुझे। यस मैम, आपकी आवाज़ सही आ रही है। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। अब क्लास में देखें कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, मैम रिकॉर्डिंग शेयर कर दें, रिकॉर्डिंग शेयर कर दें, ठीक है। चलें, खैर कोई नहीं, हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो चीज़ें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़नी है वो है आप लोगों की सिलेबस, ठीक है। हम जिस पोस्ट के लिए तैयारी, चलें डन हो गया, हम जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जाहिर बात है उस पोस्ट को पढ़ने से पहले, उसका सिलेबस या कोई भी चीज आगे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। हम लोगों ने पास पेपर्स किस तरह लेने हैं, चीजों को किस तरह करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें सबसे पहले ना आज डिस्कस करते हैं। तो अपनी जरा कॉपी पेंसिल निकाल लें ताकि जो है ना सिलेबस आप लोग भी अपने पास नोट डाउन करें। जाहिर बात है आगे भी आपकी जब क्लासेस मेरे साथ प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएंगी, उसमें हम लोगों ने जब स्टार्ट करना है चीजें आप लोगों ने साथ साथ लिखनी है, और आपको पता भी होना चाहिए ना कि हम लोगों ने कौन सा जो पार्ट है अपने सिलेबस का वो कवर कर लिया और कौन सा रहता है। तो सबसे पहले ये है कि अपने रजिस्टर्ड, अपने पेन, अपनी पेंसिल्स निकाल लें और स्टार्ट करते हैं हम लोग। निकालते हैं तो मुझे यहाँ पे सबका मैसेज आना चाहिए कि हम रेडी हैं, ठीक है। और सोना किसी ने नहीं है, जाग के क्लास लेनी है। चलें जी, डन हो गया। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोस्ट हमारी आती है असिस्टेंट डायरेक्टर की। अच्छा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, स्केल हमारा 17 आता है, ठीक है। आईबी की पोस्ट आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। अब हालात ये हैं कि पोस्ट के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, क्या पावर है, कितनी सैलरी है, इन चीजों को भी साइड पे रखेंगे। जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी ना, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ना बहुत सी चीजें होंगी मेरी जो है ना इस सीट की बताने के लिए, इस पोस्ट की बताने के लिए कि कौन कौन सी इसकी पावर क्या है, और सारी चीजों के हवाले से। अच्छा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जाहिर बात है टेस्ट जो है कौन कंडक्ट करेगा, एफपीएससी लेगा टेस्ट। और टेस्ट के अंदर जो आप लोगों के टॉपिक्स हैं क्या आते हैं, ऑलमोस्ट जितना भी पेपर पैटर्न आता है ना, आपका कह लें कि सिलेबस आता है, एफपीएससी का सेम ही होता है सिलेबस। लेकिन मसला पता क्या आता है, मसला ये आता है कि अब ना आप लोगों की जो पोस्ट आती है ना, देखें जैसे पीछे आप लोगों की एफआईए की आई थी, अंदर सिलेबस सेम था लेकिन चीजें डिफरेंट आ गई, पेपर पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह आईबी के अंदर भी यही होगा कि आप लोगों का सिलेबस तो सेम रहेगा, बस उसके अंदर ये थे एफआई एक्ट आगे थे, इसके अंदर एक्ट्स नहीं है, ठीक है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा उसमें। तो चले हमारे पास तो वहां पे वो गड़बड़ कर सकता था कि उसने एफआई एक्ट को चेंज करके बहुत ज्यादा टफ डाल दिया, लेकिन आईबी की चीजों को हम इस तरह तैयार करेंगे कि अगर हमारी कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी कोई चीज डाल देता है, ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा एरिया ना हो जो हम लोगों ने कवर ना किया हो, ठीक है, ताकि हम लोग सारी चीजें करें। अब इसके अंदर जितने भी जैनब मुबशर पास पेपर्स आते हैं, ठीक है, हम लोग सबसे पहले वो भी देखेंगे। हमारे बीच में टेस्ट होंगे, आप लोगों का कौन कौन से एरिया से कितने कितने सवाल आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अब सबसे पहले टॉपिक्स लिखे सिलेबस के अंदर कौन कौन से आते हैं। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज का पेपर होगा आप लोगों का। अच्छा, 100 मार्क्स के एमसीक्यूज के पेपर के अंदर जो उसने डिवीजन बताई हुई है वो क्या बताई हुई है, उसने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया है कि हमारा जो इंग्लिश का पार्ट आता है उसको मैं 20 मार्क्स का रखता हूँ, ठीक है। उसको कितने मार्क्स का रखता है, एग्जामिनर कहता है कि भाई 20 नंबर जो हैं, 20 एमसीक्यूज तो आपके सीधे सीधे इंग्लिश से निकल आएंगे, ठीक है। अब बाकी चीजें कौन सी आती हैं, अब पार्ट टू के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, ये तो आप लोगों का पार्ट वन हो गया। अब पार्ट टू के अंदर कौन सी चीजें आती है जिसको आप लोग जनरल नॉलेज कह लें, ठीक है, बाकी आप सिलेबस जो बीच में आता है। अब उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों का वो कहता है कि मैं आपसे पूछूंगा जीके का पेपर, ठीक है। जीके के अंदर से एमसीक्यूज पूछूंगा। अब जीके क्या आता है, जीके आपकी जियोग्राफी भी आ जाती है, ठीक है। जीके के अंदर आपकी तमाम वो चीजें, आपकी पाकिस्तान की जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, आपके डैम्स, आपके पर्सनैलिटीज आ गई, मतलब तकरीबन जितना भी जीके आता है, अब इसके अंदर चाहे इंटरनेशनल आता है या नेशनल आता है, कंप्लीट सारा जीके बीच में। वो कहता है किसी भी एरिया से मैं आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ सकता हूँ। पहला पार्ट तो ये हो गया आप लोगों का पार्ट टू का।
अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि आप लोगों में एक और चीज मैं पूछूंगा जिसमें आप लोगों की आती है ईडीएस, जिसको हम एवरीडे साइंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका पार्ट 2 आता है ना, ये आप लोगों का टोटल 80 मार्क्स का आता है। अब आगे चल के ना हम इनकी भी डिवीजन करेंगे, जीके के अंदर से कितने सवाल आ सकते हैं, आपके एवरीडे साइंस के कितने सवाल पेपर में पूछेगा। अब एवरीडे साइंस की बात करें ना, एवरीडे साइंस के अंदर हमेशा जो है ना आपका एफपीएससी क्या करता है, थोड़ी सी अपनी जो है ना हम कह लें कि एफिशिएंसी मारने के लिए थोड़े से जो है ना मुश्किल एमसीक्यूज डाल देता है। और वो एमसीक्यूज कहाँ से ज्यादातर डालता है, वो केमिस्ट्री के पोर्शन से डालेगा या फिजिक्स के पोर्शन से डालेगा, ठीक है। पेपर को टफ बनाने के लिए ईडीएस को जब वो हिट करेगा, या तो केमिस्ट्री के अंदर से डालता है या तो फिजिक्स के अंदर से वो डाल के देगा, ठीक है। बाकी जो आता है आपका फूड साइंस बहुत आसान आता है, ठीक है। आपका बाकी ये जो फिजिकल साइंसेज आता है या आप लोगों का बाकी पोर्शन आता है वो बहुत आसान आता है। सिर्फ मुश्किल क्योंकि आप लोगों को इतना पता है कि वही बच्चे जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है उन्हीं का बैकग्राउंड होता है केमिस्ट्री या फिजिक्स का, बाकी अदरवाइज बच्चे चीजें याद नहीं करते, ठीक है। तो इसमें ईडीएस के अंदर तकरीबन सारी चीजें होंगी, लेकिन वो इसको मुश्किल बनाने के लिए आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स डाल के दे सकता है, इसलिए इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इन दोनों को, ताकि हमें कोई मसला ना आए। अच्छा, इसके बाद तीसरा क्या आता है, तीसरा आप लोगों का आएगा मैथ, आ गया बेसिक मैथ जो होता है। अच्छा, बेसिक मैथ के अंदर ना उसने चीजें मेंशन की हुई हैं। उसने कहा है कि मैं आपसे अर्थमेटिक मीन कह लें, ठीक है, जिसको आप लोग एवरेज भी कह सकते हो, ठीक है, मैं ये पूछ सकता हूँ आप लोगों से, ठीक है। या इसके बाद मैं आप लोगों से अलजबरा के सवाल वो पूछता है, ठीक है, क्योंकि उसके फेवरेट सवाल है, ये पूछ सकता हूँ। मैं रेशो पूछ सकता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। मैं परसेंटेज पूछ सकता हूँ, परसेंटेज भी उसका फेवरेट है, अक्सर पेपर के अंदर सवाल परसेंटेज के वो दे देता है, ठीक है। तो वो कहते हैं ये आप लोगों के पोर्शन आते हैं जो पूछ सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी वो सवाल पूछता है, ठीक है। परसेंटेज के अलावा प्रोपोर्शन का कोई सवाल पूछ लेगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के सवाल वो पेपर के अंदर पूछ लेता है, ठीक है। तो मुबशिर अभी चले ना आगे, अभी आगे चलें, ठीक है। तो ये सवाल वो पेपर के अंदर पूछ सकता है। अब ये मैं अभी आपसे मुबशिर सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ कि उसने आप लोगों को सिलेबस क्या दिया है, ठीक है। हमारी जो एक्स्ट्रा बीच में एफर्ट होगी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एडिशन करनी है, वो एडिशन किस तरह होगी, वो हम लोगों ने पास पेपर्स देखने हैं, पास पेपर का एनालिसिस करते हुए बीच में मैं चीजें ऐड करवाऊंगी। भाई इस एरिया के अंदर से भी वो सवाल डाल के दे रहा है, इस एरिया के अंदर से भी वो सवाल डाल के दे रहा है, तो हमारी ये जितनी चीजें होंगी ना ऊपर वाली, जैसे नंबर सीरीज आ गई आप लोगों की, अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई आप लोगों की, इसके अलावा प्रपोर्शन प्रॉफिट लॉस के सवाल आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी एक्स्ट्रा एफर्ट्स होंगी जो हम लोग अपने पेपर को तैयार करने के लिए बीच में ऐड करेंगे। ये अब मैथ का पोर्शन तो उसने इतना दे दिया। मैथ के पोर्शन के बाद चौथा पार्ट कौन सा आता है, चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। उसने कहा मैं आपको देता हूँ करंट अफेयर्स, ठीक है। अब एक चीज याद रखें, जो बच्चे एमपीटी की तैयारी करते हैं, बाकी तैयारी करते हैं, चले एमपीटी के अंदर तो कोई इतना खास जो है ना मसला नहीं होता हमारा, हम करंट अफेयर्स ना भी करें या चीजें ना भी करें हमारा पेपर अच्छी तरह पास हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि आईबी के पेपर के अंदर ये चीजें हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब करंट अफेयर्स आप लोगों का उसने पिछले 2 साल का पूछा है, ठीक है। पिछले 2 साल के अंदर करंट अफेयर्स के अंदर अब दो चीजें आती हैं आप लोगों की। पहली चीज, आप लोगों के नेशनल लेवल के ऊपर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। और दूसरी चीज वो कहता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई। इन दोनों चीजों को आप लोगों ने बीच में नोट डाउन करना है। अब इसके अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के समिट्स भी आ जाते हैं, आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाती हैं चीजें, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी बात, कहीं पे कोई डील हुई है, कहीं पे कोई मुलाकातें हुई हैं किसी ममालिक में जाके प्रेसिडेंट्स की, या कोई भी इवेंट आपका वो पूछ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। ये टोटल आप लोगों का उसने आईबी का पेपर जो आप लोगों के पोस्ट के नीचे उसने मेंशन करके दिया हुआ है, ये सारी चीजें आप लोगों की आती हैं। अब मुझे सबसे पहले बताएं कि इसमें किसी को मसला है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसके अंदर मसला आया हो कि सिलेबस समझ ना आया हो कि उसने सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। क्लियर हुई बात? जैनब, हैदर, सफा, अली, डन हो गया, चलें जी। अच्छा,
अब ना इसकी थोड़ी सी डिवीजन कर लेते हैं कि कहाँ से कितने। अब ये तो नहीं ना कि मुंह उठा के खाली हम लोग पता लगे कि करंट अफेयर्स ही तैयार करते जा रहे हैं, ठीक है, बाद में पता चले 2 एमसीक्यूज खाली करंट अफेयर्स के आ गए, उसने मैथ बीच में क्या नाम है आपका दिया ही नहीं या ये नहीं किया। अब हम लोग को पता तो होना चाहिए, थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए कि जीके के अंदर से कितने को एमसीक्यूज आ जाएंगे, ईडीएस के कितने आ जाएंगे, मैथ के कितने आ जाएंगे, ठीक है, ये तो आइडिया तो हमें बेसिकली होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्क्स की डिवीजन उसने किस तरह की है। अब मार्क्स की डिवीजन उसने इस तरह की है, सबसे पहले इंग्लिश का पार्ट देख ले, ठीक है। इंग्लिश के पार्ट के अंदर जो मार्क्स की आप लोगों की डिवीजन आती है वो कुछ इस तरह है कि पहले 5 नंबर तो आप लोगों के सिनोनिम्स के हो गए, ठीक है, 5 नंबर्स आप लोगों के सिनोनिम्स के हो गए, मैं शॉर्ट लिखूंगी सिनोनिम्स के हो गए, ठीक है। 5 मार्क्स आप लोगों के किसके आ गए, एंटोनिम्स के हो गए, 10 के 10 तो यहाँ पे निकल गए ना इंग्लिश पोर्शन के अंदर से, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि मैं 10 नंबर का क्या दे सकता हूँ, 10 नंबर में आप लोगों की पहली बात ये है प्रेपोजिशन आ सकती है, ठीक है। और 10 नंबर के अंदर वो कहता है मैं आप लोगों को सेंटेंस कुरेक्शन भी दे सकता हूँ। 10 नंबर में क्या पता वो 2 आप लोगों को सेंटेंस कुरेक्शन दे दे, बाकी 8 की 8 प्रपोजिशन डाल के दे दे। अब सेंटेंस कुरेक्शन का मतलब ये नहीं है जो आप लोग पेपर के अंदर करके आते हैं, सीएसएस के पेपर के अंदर सेंटेंस कुरेक्शन कर लेते हैं, ऐसी कुरेक्शन नहीं वो पेपर में देता। वो आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से सेंटेंस कुरेक्शन दे देगा कि बताएं भाई इसमें करेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर से बताएं भाई कौन से वाला सही आता है आपका सेंटेंस। वो कहेगा ये मैंने एक्टिवाइज और पैसिवाइज लिखवा दिया, मुझे बताएं कि भाई ये एक्टिवाइज है, इसका सही पैसिवाइज क्या बनता है। 4 ऑप्शंस उसने दिए होंगे, ठीक है। इसी तरह वो आप लोगों को कोई स्टेटमेंट लिख के देगा, वो कहेगा कि बताएं इसके अंदर जो है टेंस कौन सा सही यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस कुरेक्शन देगा। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं जो नॉर्मल सीएसएस के लिए तैयार करके जाते हैं ना सेंटेंस कुरेक्शन, वही हर पेपर में यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह नहीं करनी, ठीक है। हम लोगों ने टेंसेस से रिलेटेड करनी है, हम लोगों ने एक्टिवाइज पैसिवाइज से रिलेटेड करनी है, हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड करनी है। प्रपोजिशन की हमारी वैसी कवर हो जाएगी। क्लियर हुई बात यहाँ पे कि इंग्लिश का पार्ट किस तरह वो डिवाइड करके देगा। चीजें आसान लगी कि मुश्किल लगी, पहले मुझे ये बताएं। डन हो गया? बाकी सारे जरा हाजिरी लिखवाएं ना, उठ जाएं जरा, जागे, सुबह हो गई है, उठ जाएं उठ जाएं, सुबह हो गई है। चलें जी, डन हो गया, आगे चलते हैं जैनब दाऊद, आगे चलते हैं अली। अच्छा, अब हमारे पास आता है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर सबसे पहली बात यह है कि जीके के अंदर से 16 मार्क्स बनते हैं, 16 एमसीक्यूज वो डाल के देगा। कितने मार्क्स का आएगा? 16 मार्क्स का आप लोगों का जीके आता है, ठीक है। ईडीएस के अंदर कितने आते हैं? ईडीएस के अंदर भी 16 मार्क्स आ गए आप लोगों के, ठीक है। 16 मार्क्स का हमारा ईडीएस आ गया, ठीक है। आप लोगों के 16 मार्क्स का ही आप लोगों का मैथ का पोर्शन आ गया, यानी 16 मार्क्स का आप लोगों को मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बीच में अलजबरा, एवरेज, रेशो, परसेंटेज, सारी चीजें वो जितनी वो पेपर में पूछ सकता है, सारी 16 बना के एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के जो करंट अफेयर्स के आते हैं ना, करंट अफेयर्स में 8 एमसीक्यूज नेशनल के आएंगे। 8 मार्क्स वो नेशनल लेवल के ऊपर पूछेगा, और 8 मार्क्स आप लोगों के किसके ऊपर पूछेगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो एमसीक्यूज बनेंगे वो 8 मार्क्स के होंगे। तो तकरीबन इस तरह मिला के जो है ना वो टोटल आप लोगों की एवरेज निकाल के करेगा, सारी चीजें करेगा, ठीक है। और जो बाकी मार्क्स बचेंगे वो इधर उधर से नंबर उठा के जो है ना एक आधा एमसीक्यू ज्यादा कर दिया, एक आधा एमसीक्यूज एक जगह से कम कर दिया, इस तरह करके आप लोगों के मार्क्स की डिवीजन हो गया। मुझे यहाँ पे बताएं कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आई हो बात, ठीक है। अब एक चीज याद रखें, अब जो एक्स्ट्रा चीजें क्या तैयार करनी है, देखें आप लोगों के सिलेबस के अंदर जो चीजें ऐड नहीं हुई, देखें आप लोगों के सिलेबस के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स की बात उसने नहीं की, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर से 8 नंबर के एमसीक्यूज वो आपको डालकर देता है, लेकिन सिलेबस के अंदर पाकिस्तान अफेयर्स मेंशन नहीं है, ठीक है। इस्लामियात की बात कर लें, इस्लामियात आप लोगों के पेपर के अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन 8 नंबर के सवाल डालकर आप लोगों को पेपर में देता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यही काम करते हैं, जितना सिलेबस में दिया है उतना करके चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि भाई ओहो हमारे से तो हुआ ही नहीं पास।
तो बच्चे जो है ना पास पेपर का एनालिसिस नहीं करते कि कहाँ से कितने मार्क्स उठाकर दे रहा है, कौन से एरिया को टच कर रहा है। तो हम अपनी तैयारी इस तरह करेंगे कि पूरा हमारे दिमाग के अंदर पास पेपर्स बैठने चाहिए कि वो कहाँ से कितने मार्क्स का दे सकता है सवाल। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप लोगों की मार्क्स की डिवीजन है। कोई एक आधा कहीं से कम कर सकता है, एक आधा बढ़ा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी एवरेज निकलती है ना वो मार्क्स की इस तरह निकलेगी। अब यहाँ पे बताएं किसी कोई स्टूडेंट जिसको सिलेबस के अंदर इशू है, बताइए कोई सवाल दिमाग के अंदर, कोई दिल के अंदर कोई सवाल। क्लियर है? डन हो गया? चलें जी। अच्छा, अब हालात कुछ यूं हैं के पास अपने नोट कर लें। ठीक है, महर और जैनब सारे स्टूडेंट जितने भी हैं अपने पास ये सारा का सारा सिलेबस नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम तैयारी स्टार्ट करें ना इन चीज़ों की, आप लोगों के पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, वो स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि वन पेपर की एक बार तैयारी करेंगे और हम हर एग्जाम में बैठ जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, गलत किस तरह है, आप एक चीज देखें, हर पेपर को अटेम्प्ट करने का या हर पेपर का उस एग्जामिनर ने जो हमें पेपर देना है उसका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट आता है। ठीक है, हम लोगों को पेपर की तैयारी करने से पहले इस चीज को दिमाग में रखना पड़ता है कि भाई अगर वो इस्लामियात के एमसीक्यूज पूछते हैं तो वो किस एरिया को ज्यादा टच कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स पूछ रहा है तो किस एरिया से ज्यादा, क्योंकि देखें इस्लामियात को ये एक टॉपिक नहीं आता, इस्लामियात में इस्लामियात बहुत बड़ी है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स बहुत लंबा एक आप लोगों का कह लें एक बहुत ओपन एंडेड कह लें सब्जेक्ट है, जिसके अंदर एमसीक्यूज अनलिमिटेड आते हैं। ठीक है, आप दूसरी साइड पर करंट अफेयर्स देख लें, आप मैथ देख लें, मैथ के अंदर उसने सिर्फ 5-6 टॉपिक्स बताया, 5 भी नहीं कोई 4 टॉपिक्स उसने बताए हैं। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा हमें खुद करना पड़ेगा, सारी चीजें हम लोगों ने अपने पेपर से, तो इसलिए ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं एफआईएम में बैठे थे हमारी आईबी भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो ये तैयारी जरा आप लोगों ने ध्यान से करनी है। डन होगी बात? अब यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर कुछ बातें करते हैं बाकी भी, क्या कहते हैं? क्लियर हो गया सारा? बाकी जरा उठ जाए स्टूडेंट्स ना। चलें जी, डन हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ना कुछ चीजों का सेशन का देख लेते हैं। अब चक्कर ये है कि हमारा आ गया संडे को एमपीटी। ठीक है, पहले एमपीटी का नहीं था इतना कि भाई आगे हो जाएगा पीछे हो जाएगा, ये सारी चीजें चल रही थी। अब हमारा आ गया संडे को एमपीटी। अब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं बीच में जिन्होंने एमपीटी का एग्जाम देना है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्लासेस हम एमपीटी से पहले शुरू कर लें या हम लोग एमपीटी के बाद शुरू करें? अब आप मुझे ये बताएं, टाइमिंग का इशू नहीं आएगा किसी स्टूडेंट को भी? अगर टाइमिंग आप लोगों का मसला होगा हम टाइमिंग चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, जिसके ऊपर सारे ओके करेंगे हम टाइमिंग वो रखेंगे। ये हमेशा मेरे सेशन में ये होता है कि टाइमिंग का इशू नहीं मैं आने देती। ठीक है, तो उसके अलावा ये है कि रिकॉर्डिंग सबको मिलेंगी, ये भी मैंने बता दिया। रिकॉर्डिंग्स कभी ये हो जाता है कि देर सवेर हो जाती है रिकॉर्डिंग देने में, लेकिन मैं देती लाजमी हूँ सबको। ठीक है, बाकी ये है कि डाटा वगैरह सारी चीजें वो तो सारे बाकी भी बच्चे मेरे पास पढ़े हैं ऑलरेडी, पहले भी चीजों में आप लोगों को मसला नहीं आएगा। हर चीज रेडीमेड मैं प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी हो, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज, हर चीज मैं दूंगी। आप लोगों का काम है सिर्फ आके क्लास लेनी है। ठीक है, सिर्फ बैठ के आप लोगों ने क्लास लेनी है, जो चीजें शेयर करूंगी जो पढ़ाऊंगी उसको बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई काम आप लोगों का करने वाला नहीं है। पास पेपर्स आगे ईच एंड एवरीथिंग हर चीज मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, हसन बच्चे एमपीटी आप लोगों का ना सीएसएस के रिटन एग्जाम से पहले कह लें कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसी तरह आप लोगों के जिस तरह एमसीक्यूज का पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वो बच्चों का टेस्ट है, जाहिर बात है संडे को, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप बता दें, हम मंडे को स्टार्ट कर लें, फिर एमपीटी के बाद स्टार्ट करें, क्या कहते हैं? क्या ख्याल है आप लोगों का, एमपीटी से पहले करना चाहते हैं कि बाद में?
बाद में कर लेते हैं, चलें कोई नहीं, बीच में एक वीक है अभी तो हमारे जो है ना एडवर्टाइजमेंट वो जो आई हुई है उसके तो अभी तक जो है ना इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन भी एफपीएससी ने बंद नहीं की, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो खैर ये है कि हमारा ये जो वीक है ना इसको गुजार लेते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर इसका रिटर्न लेट है तो एमपीटी के बाद कर लेते। किसका रिटर्न लेट है शराज, मुझे ये बताएं किसके रिटर्न की बात कर रहे हैं, किसका रिटर्न लेट है। आईबी का रिटर्न कहाँ पे आ गया, अभी अभी तो हमारे एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। आईबी का रिटर्न पहले एमसीक्यूज पास करेंगे तो हमारा रिटर्न आएगा ना, अभी तो हमारा वो है रिटर्न तो बाद में आएगा डिस्क्रिप्टिव जो है। इसका अभी तो आप देखें, आपका पता क्या होता है, अभी आपकी एडवर्टाइजमेंट भी बंद नहीं हुई, आपकी एडवर्टाइजमेंट बंद होंगी फिर जाके कहीं पे आपको टाइम मिलेगा 2 महीने का, फिर एग्जाम होंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों का जनवरी में इसी तरह हो जाएगा, तहसीलदार के एग्जाम्स भी जनवरी तक हो जाने हैं आप लोगों के, ठीक है। तो टाइम होगा आप लोगों के पास, बेफिक्र है। तो ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह मिलेंगे। बाकी किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो, कोई भी बात हो, नंबर है आप लोगों के पास, बिला झिझक आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम तो ख्याल रखें अपना। और बाकी है कि सिलेबस नोट डाउन करें और इंशाल्लाह एमपीटी के बाद हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। ख्याल रखें तब तक अपना। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।